हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दुरूद वो नूरी दरवाजा है जिसके पार बंदा अल्लाह की रजा देखता है। जो इस दरवाजे से गुजर गया उसके लिए दुनिया व आखिरत दोनों आसान हो गए। दुरूद इब्राहिमी की तासीर इस कदर गहरी है कि अगर कोई शख्स दिल से इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसे रोज पढ़ता है तो उसके गुनाह मोम की तरह पिघलने लगते हैं और उसकी रूह रोशन हो जाती है। एक दिन एक मुरीद ने हजरत शेख जिलानी से अर्ज किया, या सैयदी, मैं दिन रात इबादत करता हूं मगर दिल में सुकून नहीं आता। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, ए फर्जंद, इबादत तो जिस्म की हरकत है मगर दुरूद दिल की जिंदगी है। तू दिल को जिंदा कर, इबादत खुद जिंदा हो जाएगी। फिर आपने फरमाया, हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी को मामूल बना ले, देख तेरा दिल कैसे नूर से भर जाएगा। दुरूद सिर्फ जबान का जिक्र नहीं बल्कि दिल का सफर है। ये वो सफर है जिसमें बंदा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता चला जाता है, और जब वो करीब होता है तो अल्लाह भी उसके करीब हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। ये आयत दरअसल दावत है, दावत कुर्बत, दावत मोहब्बत, दावत नूर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके एक एक हर्फ से रहमत के दरख्त उगने लगते हैं। वो दरख्त अर्श से लेकर जमीन तक साया करते हैं। यानी दुरूद न सिर्फ दिल को पाक करता है बल्कि तकदीर में बरकत के दरख्त लगा देता है। एक और रिवायत में आता है कि हजरत जिलानी के एक शागिर्द सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। दुनियावी मुश्किलात, कर्ज और दिल का बोझ उन्हें घेरे हुए थे। उन्होंने शेख से मदद चाही। आपने फरमाया, दुरूद इब्राहिमी को अपनी सुबह और शाम का साथी बना ले। जो दुरूद पर कायम रहता है उस पर आफतें कायम नहीं रहती। शागिर्द ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। कर्ज उतर गया, दिल मुतमईन हो गया और चेहरे से नूर झलकने लगा। दुरूद का असल राज ये है कि ये बंदे और रब के दरमियान नूरानी पुल है। जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह खुद उस पर दुरूद भेजता है, यानी रहमत भेजता है, मग़फ़िरत भेजता है, ऐन और उसकी दुआएं कबूल करता है। हजरत जिलानी फरमाते हैं, दुरूद वो खुशबू है जो कब्र तक नहीं रुकती बल्कि क़यामत के दिन बंदे के चेहरे से महक बनकर उठती है। दुरूद की 3 बरकतें शेख जिलानी के मुताबिक: 1. दिल की सफाई, दुरूद दिल के जंग को मिटा देता है। 2. रूह की बुलंदी, दुरूद पढ़ने वाला रूहानी तौर पर बुलंद मकाम हासिल करता है। 3. दुआओं की कबूलियत, दुरूद के बगैर दुआ आसमान तक नहीं जाती। दुरूद इब्राहिमी की खासियत, ये वो दुरूद है जिसमें अल्लाह ताला ने नबियों का जिक्र किया, इब्राहिम की शान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा ताकि उम्मत को पता चले नबियों की इज्जत नबियों के सरदार के जिक्र से कायम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जब बंदा ये दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत पड़ती है, और जब वो नजर पड़ जाए तो समझ लो किस्मत के दरवाजे खुल गए। एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि कयामत बर्पा हो गई है, लोग अजाब से लरज रहे हैं और कुछ चेहरे ऐसे थे जो चांद की तरह चमक रहे थे। पूछा गया, ए रब, ये कौन लोग हैं? निदा आई,
ये वो हैं जो दुनिया में दिन रात दुरूद पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी जबानों को दुरूद के जिक्र से पाक रखा, इसलिए आज उनके चेहरे नूर से भर गए हैं।